अभी हम लोग जो है जीव विज्ञान का 3 क्वेश्चन अभी हमने डील किए हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का आहार नाल और मुख्य गुहा के बारे में हम अभी लोग विशेष रूप से जानेंगे। आखिर मनुष्य का पाचन तंत्र क्रिया क्या है। हम लोग को जब भोजन करते हैं पाचन क्रिया किस रूप में होता है, अभी हम लोग इसको विशेष रूप में बताएंगे। मनुष्य या सभी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, हम लोग मनुष्य हुए या उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु हैं, जानवर हुआ है ना, पशु पक्षी जो उच्च श्रेणी के जितने भी हैं, उनको जंतुओं में जो है भोजन का पाचन के लिए विशेष अंग होता है। मनुष्य में पाचन के लिए अमाशय होता है, जानवर में भी क्या होता है, अमाशय होता है। उसी तरह से शरीर में उच्च श्रेणियों में क्या होता है कि पाचन की क्रिया का एक विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नाल। हम जब भोजन करते हैं तो ये ग्रासनी के साथ, ये आहार नाल के साथ हमारे पेट में भोजन जाता है। कहाँ जाता है? पेट में, और वो अमाशय में पहुंच जाता है, जिसको हम ये किसकी सहायता से जाता है? आहार नाल की सहायता से। आहार नाल से संबंधित बहुत सारे पाचन ग्रंथियां भी होती है। क्या होती है? पाचन ग्रंथियां, जो पाचन के लिए वो जो है रस स्रावित करते रहते हैं। पाचन करने के लिए वो जो है ग्रंथियां रस को स्रावित करते रहते हैं। हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग को भोजन के साथ लार होता है ना, वो लार भोजन में सना करके तब जाता है, और अमाशय में जठर रस होता है। जठर रस की सहायता से जैसे भोजन का पाचन होता है ना, तो ये जो रस है वो स्रावित होता रहता है, जिससे भोजन का पाचन आहार नाल से संबंधित होकर पाचन ग्रंथियां में पहुंच करके ये मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ये सब पाचन ग्रंथियां पहुंच करके किसका निर्माण करता है? पाचन तंत्र का निर्माण करता है ना। अब यहाँ पर आ जाता है मनुष्य का आहार नाल। किसका? मनुष्य का आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल जो है एक कुंडलित रचना की है। किसकी? कुंडलित जैसी रचना की है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर है। आहार नाल की लंबाई कितना है? 8 से 10 मीटर लंबाई है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर के और मल द्वार, मुख्य गुहा से शुरू होकर के अब मल द्वार, जिस रास्ता से अब दुष्ट पदार्थ, अब दुष्ट शरीर से निकलता है, मल निकलता है ना, वो वहां तक फैला हुआ है, इतना लंबा। अगर मुख्य गुहा, ये हमारे मुख्य हुआ। अब मुख्य के अंदर जो दांत के अंदर गुहा है ना, जो घर टाइप होती है, वो मुख्य गुहा हो गया। तो मुख्य गुहा का पहला भाग ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है, तो ये मुख्य गुहा हो गया है ना। अब ये ऊपरी जबड़ा और ये निचली जबड़ा से क्या हुआ है? घिरा हुआ है, बंद हुआ है ना, घिरी होती है। मुख्य गुहा बंद करने के लिए 2 ऊपरी और तथा मांसल होती है। मुख्य गुहा के बंद करने के लिए केवाड़ी है ना। देखिए ये चौकट, दांत हो गया चौकट, अब पलरा हो गया ओट, लोल जगह कहते हैं। एक दाल लोल खोलिए तो घर का केवाड़ी खुल गया, और लोल पटकिए, बंद कीजिए, घर का केवाड़ी बंद। तो ऊपरी तथा निचली मांसल ओट होते हैं। मुख्य गुहा के अंदर जीभ और दांत होते हैं। मुख्य गुहा के अंदर क्या होता है? जीभ और दांत होता है। तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे कलियां होती है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे कलियां होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े में एक दांत अवस्थित है। मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े में क्या होती है? दांत अवस्थित होती है। तो दांत जो होता है वो मांस के अंदर जो ढुका होता है, दांत जो है ना, तो दांत जो मांस के अंदर होता है, तो मांस जो मांस के अंदर होता है उसे मसूड़ में धंसा होता है, उसको क्या कहा जाता है? जौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जौर बोला जाता है। और जो मांस के बाद जो दांत बाहर निकल रहा है, जो भोजन को काटने में प्रयोग कर रहा है, भोजन को चबाने में जिसका क्रिया हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? शिखर कहलाता, सिर कहलाता है। क्या कहलाता है? सर का सिर कहलाता है, या फिर शिखर कहलाता है। बात समझे? चलिए।